हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आप लोगों को हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती है। उसी एनर्जी को बनाए रखें, ठीक है। तो स्वागत है आप लोगों को AFT एडू बूस्ट में, है ना। जितना भी इस टॉपिक से आपके पास नॉलेज है उसको और बूस्ट करें, उसको और बढ़ाएं, ताकि जो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के लिए आप रह जाते हैं या फिर कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन ना हो। देखिए, मैं 14 JPSC का क्लासेस स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि देखिए एट ए टाइम नहीं होता है कि चलो आएगा ना, जब फॉर्म भर लूँगी ना या भर लूँगा तो 1 महीने के बाद एकदम ना इतना दिन रात करके पढ़ लूँगा, बट वो दिमाग में नहीं रहता है। क्योंकि जब तक कोई चैप्टर से हम उसको 5-6 बार नज़रों से आगे नहीं निकालते, वो हमारे जहन में नहीं बैठता और फिर हमसे कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो जाना हुआ भी क्वेश्चन गलत कराते हैं ना। तो देखिए, मौका दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए जो भी मौका, एक तो जेपीएससी बहुत टाइम टाइम में लेता है, 2 अटैम्प्ट में पूरा एज ख़त्म कर देता है। तो जो भी अटैम्प्ट है आप लोगों के पास और अभी जो टाइम है उसको यूज़ कीजिए। और जो ड्रीम है आप लोगों को डीएसपी बनने का, कमिश्नर बनने का, वो सब करे पूरा। देश सेवा करे, स्टेट सेवा करे, क्योंकि झारखंड का हाल तो देख जानते ही हैं कि बेचारा करप्शन से ना टूट गया है ना। कहने का मतलब ये है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा है, तो उसको पूरा करे ताकि हर हर तबके के लोग को सामने आने का, सेवा करने का और अपना काम करने का मौका मिल पाए। इसलिए आज पढ़िएगा तभी कल अच्छा कीजिएगा। तो मैं ना, देखिए, झारखंड के आज तक जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हुए हैं ना, तो उससे जो रिलेटेड जेपीएससी में जो भी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो उसको मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे ना एक क्लास ना बीच बीच में जेपीएससी से जो प्रीवियस ईयर क्लासेस से आए हुए हैं। क्योंकि देखिए, इसके साथ ना मैं डिस्क्राइब भी करूँगी, तो उससे क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनता जाएगा, है ना। तो आप झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे उससे कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को, और टॉपिक भी कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए आज से मैं ना 10-15-20 क्वेश्चन करके, आज मैं 15 ही क्वेश्चन लाई हूँ। आज देख लेती हूँ कैसा फीडबैक रहता है, तो कल से मैं 20-25 क्वेश्चन करके 10-15 मिनट 20 मिनट का क्लासेस करके डालते जाऊँगी, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं अपना क्लास ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालती हूँ। जो भी हमारे व्यूअर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होंगे, वो प्लीज़ इस यूट्यूब में हमारे एडू बूस्ट पे आए, AFT एडू बूस्ट पे, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, जो नॉलेज यहाँ गेन कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मिल के पढ़ें और मिल के सिलेक्शन भी लें, ठीक है जी। चलिए, तो झारखंड की जनगणना 2011 का जो MCQ है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, वो मैं यहाँ मेंशन कर दी, सेम हुबहू क्वेश्चन है। आप देखेंगे जाके, आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है ना। तो आप देखेंगे, इसका ऑप्शन मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूँगी। देखिए, इसका ऑप्शन है 3,29,88,134, है ना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि 3, 29, 88 और 134, तो ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा फिर कि इसमें पुरुष जनसंख्या कितना है। तो पुरुष जनसंख्या कितना है, 1,69,30,000, है ना, 30,315, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना हो गया जी, 51.32%। तो ये सब साथ साथ में देख लेंगे कि इसमें पुरुष जनसंख्या मेल, ठीक है, 1,29,30,000, 335 और 51% 32%, ठीक है, 51.32%। इसमें महिलाएं कितनी है, फीमेल, तो फीमेल को देख लेंगे, उसमें लेस कर देंगे या फिर अलग से देख लेंगे कि 1,60,000, 60,000 हो जाएगा, और 57,000, 1,60,57,819, और परसेंटेज में हो जाएगा आपका 48, उसके लेस करेंगे तो निकल जाएगा 48-68%, ठीक है। तो एक मोटा मोटी नॉलेज हो जाता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि दिख रहा है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। मतलब कि जो जितनी भी जनसंख्या और राज्यों में है, तो झारखंड का कौन सा स्थान है। तो आप देखेंगे कि ये है 14वां स्थान है, 14th लिखे या फिर 14वां, ठीक है जी। तो 14वां स्थान था, इससे 13 और भी अलग हैं, ठीक है।
तो बोल रहा है कि इसमें ये भारत जो कुल जनसंख्या का कभी कभी पूछ लेगा, ये भारत का टोटल जनसंख्या कितना ले रखा है ना, कितने जनसंख्या है झारखंड में, तो ये है 2.72%। तो ये भी याद रखिए, इसके साथ साथ अभी ये भी याद हो गया ना। तो अब हमें देखिए ये क्वेश्चन हम लोग जब डिस्कस करते हैं ना, तो देखिए ये पुरुष जनसंख्या यहाँ कंप्लीट हो गया, महिला जनसंख्या कंप्लीट हो गया, और यहाँ कौन सा है 2011। देखिए अभी जनगणना का डेटा नहीं आया है, तो अभी 11 का ही पूछेगा अगर जेपीएससी में, है ना। तो ये याद रख लेंगे। और ये 14th है भारत की कुल जनसंख्या का, और कितना परसेंट है, 2.72%। ठीक है जी, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों के प्रतिशत कितना है। तो देखिए वहाँ कितना बनाए थे, तो अभी देखिए ये हो जाएगा ना, देखिए 51.32% है ना। तो और महिलाओं का कितना था, तो महिलाओं का 48.68% ना। तो यहाँ देखिए पुरुषों का कितना था, ये हो गया 51.32%, और महिला का फिर हो जाएगा 48.68%। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद 48 पॉइंट ये महिला पूछ लेगा, मान लीजिए कि इसके साथ पुरुष वाला पूछ लिए 51.32%, और फिर महिला 48.68%। अगर हो सके नेक्स्ट एग्जाम में ये ना पूछ के ये पूछ दे, है ना। तो दोनों याद रखना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो देखिए अब झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है ना। तो देखिए ये सब परसेंटेज ना, कभी आप मेंस भी लिख रहे हैं तो ये सब डेटा डालेंगे ना, तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा वहाँ पे। तो अभी देखिए कितना परसेंट जनसंख्या गाँव में निवास करती है ना। कभी शहरी जनसंख्या पूछ लेता है, कभी गांव का जनसंख्या पूछ लेता है। तो फोर्थ का कितना होगा, फोर्थ का होगा 75.95% है ना। ये हो गया आपका ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या 75.95, तो शहरी कितना होगा, शहरी जनसंख्या आपका हो जाएगा 24.05%। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या 75.95 और 24 इसमें लेस कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, बट याद किसी दोनों में से एक याद रहना चाहिए ना। तो 24.5%। कभी कभी देखिए 23 दे देगा, 24 दे देगा, 22 दे देगा, तो लगभग आप 24% मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इधर 9 9 होता तो जाता 26 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है ना। जो नवीनतम 2011 जनसंख्या है, यह नवीनतम जो आंकड़ा हुआ है वो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या पूछ रहा है ना, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। जनसंख्या कौन से राज्य का है, सॉरी जिले का है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा कौन से जिले का जनसंख्या है, तो ये रांची का है, ठीक है। तो रांची का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है। फिर देख लेंगे आप 5 में से, देखिए पहला तो रांची का है, फिर दूसरे में कौन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा धनबाद, दूसरी जनसंख्या धनबाद है। रांची का है, देखिए रांची का कितना है, ये हो गया 29,14,253 है ना। और धनबाद का देख लेंगे, ये सेकेंड पे है, सेकेंड रैंक पे, ठीक है। अब मान लीजिए सेकेंड, पहले सीक्वेंस लगाने बता दे तो ये 26,84,000 और 487, ठीक है जी। और इतना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, और फिर ये पूछ लेगा, अब तीसरा में पूछ लेगा, तो तीसरा में हो जाएगा, थर्ड का लिख लेंगे, 3 4 याद रख लीजिए। गिरिडीह का, गिरिडीह का कितना है आपका जी, 24 लाख ना, 24,45,474, ठीक है। तो एक तो सीक्वेंस याद रखेंगे तो याद रह जाएगा, वैसे जरूरी नहीं कि आप पूरा याद रखेंगे। देखिए पहला रांची हो जाएगा, दूसरा धनबाद होगा, तीसरा गिरिडीह होगा, और चौथा हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। चौथा में हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम का हो जाएगा आपका 22,93,919, ठीक है। इतना डेटा नहीं, ये सब थोड़ा सा याद रखिए कि कौन सा है। पहला रांची है, दूसरा धनबाद है, तीसरा गिरिडीह, और चौथा है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले, देखिए 2 बार हो गया, जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है ना। तो देखिए इस सब में से न्यूनतम जनसंख्या किस में होगा, तो न्यूनतम जनसंख्या आपका आ जाएगा लोहरदगा में, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा रांची हो गया, और सबसे ज़्यादा कम है लोहरदगा, ठीक है।
लोहरदगा है और लोहरदगा है। फिर अब देखिए इसमें ये फर्स्ट रैंक है न्यूनतम में, ठीक है। और सेकेंड में खूंटी हो गया, ठीक। खूंटी के बाद फिर तीसरा में आ जाएगा सिमडेगा। देखिए 2-3 याद रखिएगा ना, ऐसे सिमडेगा हो गया। फिर फोर्थ भी याद रख लीजिए आप, कोडरमा हो गया, ठीक। और फिफ्थ याद रख लीजिए लातेहार। तो पहला में कौन सा आ जाएगा, सबसे कम जनसंख्या हो गया लोहरदगा, फिर खूंटी, फिर सिमडेगा, फिर कोडरमा और फिर लातेहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम या स्थान है। जनसंख्या घनत्व, देखिए वहाँ जनसंख्या के आधार पर कौन सा था, देखिए 14 था ना जनसंख्या, और 2.72 जनसंख्या लेके बैठा है भारत परसेंट। और ये घनत्व, घनत्व पहले जानेंगे कि घनत्व कितना है, तो 414 प्रति किलोमीटर ना, ठीक है। ऐसे प्रति किलोमीटर, जब मैं जनसंख्या क्लास, देखिए जो जनसंख्या प्रति कितना किलोमीटर जानता है, शिशु लिंग अनुपात क्या है, कितना एज का होता है, फिर घनत्व क्या है, शहरी जनसंख्या क्या है, ग्रामीण जनसंख्या क्या है, वो मैं सब जनसंख्या क्लास में करवाई हूँ एक अच्छे से। और फिर वो सब आप जाके मेरे क्लास में यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे। काफ़ी अच्छा क्लासेस है, उसमें सारा आपका डिफिनेशन बता दिया जाएगा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिशु कहते हैं। और साक्षर लोग किसको कहते हैं ना, साक्षर यानी कि 0 से 7 ईयर्स के लोग 7 साल तक लिखना और कोई भी लैंग्वेज को पढ़ना लिखना जाने उसे साक्षर बोलते हैं। तो वहाँ पे आप जाके मेरा क्लास देखेंगे, जनसंख्या वाला है ना। तो चलिए इसे याद रखेंगे, ठीक है जी। तो बोल रहा है कि घनत्व में से कौन सा स्थान है ये भारत का, तो देखेंगे ये घनत्व में भी और जनसंख्या में भी कौन सा स्थान है, 14वां, ठीक है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जनसंख्या, हाँ जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, देखिए सब वाला जिला सिमडेगा है, इस जिले का घनत्व कितना है। अब देखिए कभी ये 2 क्वेश्चन बन जाएगा, जब कभी पूछ लेगा। देखिए यहाँ पे गुमला है, गुमला है ना जी, यहाँ पे जैसे ये झारखंड का मैप है, ठीक है। तो ये गुमला हो गया, ये गुमला, ये सिमडेगा है ना, नीचे जो आदिवासी क्षेत्र है ये उड़ीसा से लगता है। तो सबसे जनसंख्या घनत्व इसमें सिमडेगा में है, तो कितना है सिमडेगा में, 159। तो ये सब पूछा हुआ है, और अब ध्यान रखेंगे, कभी घुमा के पूछ देगा, अब डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ देगा, अभी जनसंख्या पूछा, अभी फिर या फिर सबसे ज़्यादा घनत्व किसका ये भी पूछ देगा, है ना। तो धनबाद का है, वो जानते ही होंगे, है ना। चलिए तो इस तरह याद रखेंगे। और इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा ना सारा जनजातियों से, और देखिए CNT एक्ट भी पढ़ाऊंगी, पर उसमें पहले आप लोग को ना वो बताना पड़ेगा कि हाँ इसमें देख लीजिए, इसमें सबसे कम घनत्व इसका है, और दूसरा में देखेंगे लातेहार का, सेकेंड में है लातेहार, ठीक है। मैं ब्लू ले लेती हूँ ना इसमें, तो थोड़ा सा ज़्यादा होश पोश लग रहा है, चलो। और थर्ड में है गुमला का, और लातेहार का कितना है, कभी मान लीजिए ये पूछ दे कि कितना जनसंख्या है, इसी तरह है ना। तो लातेहार का आप देखेंगे 169 है, और थर्ड में आपका आ जाएगा गुमला, गुमला का कितना है जी, 191, ठीक है। और थर्ड फोर्थ तो याद रखें, फोर्थ है पश्चिमी बंगाल, ये काफ़ी बड़ा, सॉरी पश्चिम सिंहभूम, और इसका कितना है जी, तो फोर्थ का है, इसका देखेंगे तो 208 है, ठीक। और फिफ्थ में देखेंगे खूंटी का है। ऐसे 5 सीक्वेंस याद रख लेंगे ना, तो खूंटी का 210 है। तो ऐसे याद रख लेंगे कि सबसे कम जनसंख्या का सिमडेगा का 159, दूसरा लातेहार, और लातेहार का कितना लातेहार का कितना है, तो 169 है ना। थर्ड में गुमला है 191, और फोर्थ में पश्चिमी सिंहभूम में 208, और खूंटी 5वां पे है 210, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। जनसंख्या, अब 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित में 3 जिलों को अवरोही क्रम में, देखिए जनसंख्या घनत्व के आधार पर ये सर्वाधिक, ये अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा से कम होते हैं। अगर कम से आरोही क्रम होता तो पहले होता सिमडेगा, फिर लातेहार, फिर गुमला, फिर ये सिंहभूम, है ना। तो ये बोल रहा है कि अवरोही, ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। और ये कहाँ हमें कंफ्यूज करेगा, फिर लगेगा इतना इजी क्वेश्चन, अरे मैं तो यूँ ही कर लूँगा, ये कर लूँगी, है ना। तो अब इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, 1-2 नंबर ऐसे ही कट जाते हैं। उनमें से सही क्रम कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो अब देखेंगे सबसे ज़्यादा ये हो गया आपका धनबाद, है ना। ये सब सारा इंडस्ट्री एरिया है, बोकारो और रामगढ़, है ना।
तो इसका सबसे ज़्यादा अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा घनत्व पूछ लेगा। तो ये अब मैं इसका जनसंख्या क्लास अलग से करवा दूंगी, बट अभी मैं सोच रही हूँ प्रीवियस ईयर में दी अभी कितना सारा कंप्लीट हो जा रहा है ना, इसके साथ इसके भी ये भी होते जा रहा है। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा है फर्स्ट पे धनबाद, सेकेंड पे बोकारो और थर्ड पे रामगढ़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जनसंख्या 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो अभी ऊपर बना है, तो देखिए फिर पूछ लिया ना, ये ना पूछिए फिर ये पूछ लिया। तो किसके पास है, धनबाद के पास। सेकंड में बोकारो आ जाएगा, है ना, और थर्ड में रामगढ़ आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे। ठीक है जी। और फोर्थ में फिर पूर्वी सिंहभूम में 708 से। और देखिए धनबाद का कितना है, धनबाद का है 1316 पर आवर किलोमीटर। और बोकारो का आपका आ जाएगा 715। ठीक है। और फिर रामगढ़ का आएगा 708, सॉरी 708। और पूर्वी सिंहभूम का आ जाएगा आपका 644। ठीक। और पाँचवा में फिर देवघर आएगा। ये देवघर का कितना हो जाएगा जी, देवघर का हो जाएगा 602। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 1300 धनबाद का 1316, बोकारो का हो जाएगा तुम्हारा बोकारो कितना 715, बोकारो का 715, ये बोकारो का। ठीक है। और फिर रामगढ़ का 708, और फिर पूर्वी सिंहभूम का 644 और 602 देवघर का। तो ये ध्यान रखेंगे। अब 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए जनगणना 2011 डेटा के अनुसार। ओके, ये ध्यान रखेंगे। तो ऊपर मैं बताई हूँ कि 414 प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है भारत का जनसंख्या घनत्व, है ना। तो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को नहीं पता है, जो न्यू है व्यूवर हमारे, या फिर जो न्यू अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी का, तो हमारी जनगणना वाला क्लास में जीके के जनगणना क्लास में झारखंड वाला में मेरे सारे वीडियो वहीं पड़े हुए एक ही पास, तो आप लोग जाके यूट्यूब में देखेंगे। ठीक है जी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला जनसंख्या घनत्व, है ना। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, ये है 414। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जनसंख्या के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, मतलब कि लिंगानुपात क्या है, कितना में 1000 में मापा जाता है। ये सारा टर्मिनोलॉजी जनसंख्या वाले में आप लोग जाएं और ये देखें कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है। मैं सारे टर्मिनोलॉजी उसमें बता रखी हूँ, है ना। जनगणना से जितने भी टर्मिनोलॉजी बन सकते थे ना, मैं उसको सब क्या परिभाषा होता है, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, शहरी जनसंख्या क्या होता है, वो आप जाके हमारे वो क्लास जनगणना वाले क्लास में आप देखेंगे जरूर। ठीक है। तो बोल रहा है कि लिंगानुपात एक यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी होती है, उसे जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना जी। तो झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो अब इसमें भी अब देखिए इसमें यहाँ पे कितने हैं, तो 1005, मतलब कि 1000 पुरुष में 105 महिलाएं हैं पश्चिमी सिंहभूम में। और यहाँ थोड़ा मिटा दूंगी, मैं भी बताती हूँ इसमें। ठीक है। पेशेंसली पढ़िए। देखिए आपको निकालना है ना, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और पेशेंस से हर चीज़ को बारीकी से ध्यान से रखना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता है ना, जल्दी शैतानों का काम होता है। अच्छे से समझिए। सिमडेगा का सेकंड में आएगा। ठीक है। सिमडेगा का कितना आ जाएगा आपका 997। ठीक है। देखिए आदिवासी क्षेत्र ही हैं सारे। देखिए पश्चिमी सिंहभूम भी आदिवासी क्षेत्र है। और दूसरा सिमडेगा आ जाएगा जनसंख्या घनत्व में। तीसरा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा खूंटी। खूंटी भी क्या है, आदिवासी क्षेत्र है। ये भी सेम है। देखिए 997। फोर्थ भी देख लें थोड़ा सा, गुमला आ जाएगा। देखिए ये भी उधर ही गुमला, इसका भी कितना है 993। ओके जी। फिर पाकुड़। देखिए ये सारे आदिवासी क्षेत्र हैं और यहीं भी लिंगानुपात सबसे अच्छा है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़्यादा कारगर हुआ है मोदी के उनका, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो देख लेंगे कि झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पश्चिमी सिंहभूम, जिसमें 1000 पुरुषों पे देखिए उससे ज़्यादा है 105 महिलाएं हैं। और सिमडेगा में 997 दूसरा आ जाएगा।
तीसरा खूंटी आ जाएगा 997, और चौथा गुमला 993, और पाकुड़ आ जाएगा 989। मैं सारा देखिए इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर कोई कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो झारखंड 14 जेपीएससी की क्लासेस में मैं सारा सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ। अभी परियोजना का क्लास चल रहा है, कल मैं परियोजना वाला 2 और परियोजनाएं बचे हैं, 5 परियोजना झारखंड के प्रमुख है, तो मैं 2 और करवा दूंगी, बाकी आप देख लेंगे और ये जाके देख लें अभी, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। देखिए सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में है, ये सिंहभूम होगा, ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है। देखिए आदिवासी वाले क्षेत्र में देखिएगा कहीं भी इंडिया में भी देखेगा तो वहाँ पे जो होता है ना लिंगानुपात अच्छा दिखेगा, बट जहाँ भी डेवलप एरिया है, विकसित राज्य है या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लिंगानुपात कम होता है ना। इसका रीजन होता है वो मेंस क्लास में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आप ये लगा सकते हैं कि इसका सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो ये है धनबाद में, ठीक है जी। इसका लिंग कितना है, तो इसका है 909, कभी कभी पूछ लेगा तो ये याद रखेंगे। तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा सबसे कम किस कहाँ पे है, तो ये भी रामगढ़, देखिए रामगढ़ भी विकसित है ना। तो रामगढ़ का कितना है, रामगढ़ का है 921, ठीक है। तीसरा है आपका, तीसरा आपका आ जाएगा फिर बोकारो। देखिए बोकारो भी इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ भी लिंगानुपात क्या है, कम है ना। तो बोकारो में कितना है जी, 922। देखिए दोनों याद रखते जाइएगा, 5 याद रख लीजिए बस, इनफ है ना। तो फोर्थ में आ जाएगा आपका देवघर, देवघर भी देखिए, तो अब देखेंगे कि आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा लिंगानुपात है, तो देवघर में 925 है, और 5 याद रख लेंगे। फिफ्थ इसका आ जाएगा पलामू, पलामू में है 928, तो ये डेटा भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि जो झारखंड का राज्य का लिंगानुपात कितना है। जो झारखंड राज्य का है, देखिए इंडिया का तो 945 है, बट झारखंड का कितना है, थोड़ा अधिक है। अभी कभी कभी कंपेयर करने भी दे दे कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो ये है 949। तो इंडिया से कितना कभी कभी बोल दे, दोनों याद रखिएगा। देखिए इंडिया का याद रहेगा 943, और झारखंड का ये आ गया आपका 6 अधिक है ना, तो 949, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या का कितना है, ग्रामीण का आपका आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा देखिए ग्रामीण का लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण का 961 है, ठीक है। देखिए इंडिया का ये है, झारखंड का ये है, इंडिया का ये है, और ग्रामीण झारखंड ग्रामीण का इतना है 961, और शहरी का है नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात है। देखिए शहरी का है 910, कम है ना जी, ठीक है। और ST SC में देखिए, SC जनसंख्या अनुसूचित जाति के जनसंख्या में कितना है, तो 950, ठीक है। और देखिए जनजाति ST जनसंख्या में कितना है, कभी कभी 1003 है ना। तो देखिए ये ग्रामीण 961 हो गया, शहरी 910 हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, ओके। देखिए ग्रामीण 961 हो गया, शहरी 910 हो गया, और अनुसूचित जाति SC हो गया 950, और ST 1003। तो कभी पूछ लेगा तो ये डेटा भी याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे जनसंख्या क्लास में कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जनसंख्या झारखंड का राज्य की शिशु लिंगानुपात कितना है। देखिए मैं बताई थी ना, शिशु किसको, कभी कभी पूछ देगा कि शिशु किसको बोलते हैं, तो आप मेरे जनसंख्या क्लास में जाएं, यूट्यूब पे देखें, AFT सारे कैपिटल में है। जो भी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम व्यूअर होंगे, आप वहाँ पे जाए, एडू कोई भी स्पेस नहीं है, BOOST बूस्ट, ये सर्च करेंगे तो मिली सचिन के नाम से आ जाएगा आप लोगों को चैनल, और उस पर आइकन लगा हुआ है, बुक पढ़ता हुआ स्टूडेंट है ना, तो वो जाके देखें, और सारा जनगणना से जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो दिया जाएगा। तो शिशु पहले देखेंगे कि शिशु बोलते किसको है। शिशु तो 0 से जो 6 साल के बच्चे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शिशु। तो झारखंड में जन्मे हुए शिशुओं का लिंगानुपात कितना है कि 1000 जब लड़के पैदा होते हैं 0 से 6 वर्ष के, तो उसमें लड़कियां कितनी है ना, तो लड़कियां कितनी है, तो देखेंगे शिशु लिंगानुपात झारखंड में कितना है, तो ये भी सेम है। तो देखिए ये भी 979 है 2000 जनगणना 11 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी।
तो इसमें भी आप देख लेंगे कि नगरीय शिशु लिंग अनुपात कितना है। अब इसमें नहीं, मैं जब डेटा पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से बता दूंगी। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी हो। अच्छा लगना मीन्स सुनने में या फिर देखने में अच्छा नहीं लगना, मतलब कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है ना, एग्ज़ाम में आने वाले हो, है ना, कि कोई भी ऐसे नहीं कि बस खाली अच्छा लगा, फिगर अच्छा लग रहा है, ये ऐसा नहीं। देखिए इंटरेस्ट, पहली बात है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। तो चलिए तब तक अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए। देखिए एग्ज़ाम कभी भी आ जाएगा और पढ़ने वाले जब रेगुलर पढ़ते रहते वो निकाल के चले जाते हैं और हम सोचते यार काश मैं पहले पढ़ ली होती या अभी और कोई एग्ज़ाम में ना लगी रही होती, है ना। तो वो चांस को मत खोइए, आए हैं तो कुछ कर लीजिए, है ना। टाइम ऐसे भी गुजारना है और वैसे भी, तो कुछ करिए, जो ड्रीम है पाइए, ठीक है। तब तक अपने फैमिली और अपना ख्याल रखेंगे, खूब पढ़ेंगे, स्वस्थ और मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।